मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो गाइज, स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, आज हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे अपने मेमोरी का, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक चुटकुला हो जाए ताकि आपका पूरा दिन हंसते और खिलखिलाते हुए बीते। क्या हुआ गाइस, एक जमाई राजा अपने ससुराल में गए तो सास बोली, जमाई राजा अगले जन्म में आप क्या बनोगे? तो जमाई राजा बोले, सासू माँ मैं अगले जन्म में छिपकली बनूंगा। सासू माँ सोच में पड़ गई, बोले क्यों भाई, छिपकली क्यों बनोगे? तो जमाई राजा बोले, क्योंकि मेरी बीवी छिपकली से बहुत डरती है। देखा गाइज, पति कितने दुखी हैं अपनी पत्नियों से। तो ऐसा भी होता है गाइज। आज क्या हुआ, आज प्रिया और मैं मंदिर गए थे अपने गांव के। तो वहाँ पर मुझे कई सालों बाद मेरे जो स्कूल के स्टाफ में एक सर थे वो मिले थे। और गाइस, वो मेरे स्टाफ के सर ही नहीं थे, उनसे मेरा रिलेशन एक और था अपने मायके की तरफ से। और गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ये बात उनके साथ रहते हुए 4 साल बाद पता चली। तो गाइस, क्या हुआ था, जिस स्कूल में मैं जॉब करती थी, जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी तो वो सर उस स्कूल में पहले से ही थे, मेरे से सीनियर थे और अपर क्लास को पढ़ाते थे। और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी LKG के लिए, तो 3 साल LKG में निकल गए। फिर मुझे नेक्स्ट क्लास मिली पढ़ाने के लिए, 3rd। फिर तो गाइस, क्या हुआ था, मेरी मामी के यहाँ मुझे जाना था, उनके यहाँ कोई मैयत हो गई थी, जो मेरी ज्योति भाभी है ना, उसकी बुआ जी के यहाँ। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि ये जो सर थे, ये मेरी मामी की बहन के भांजे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इन सर को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी बाय नेचर। फिर मैं स्कूल में आई और ये आ रहे थे सर सामने से। मैंने उनको बोला, सर आप ठीक हो? बोले हाँ। फिर मैंने जो सर के कि जो मामी का लड़का था उसका नाम लेकर बताया, सर आप उसे जानते हो, पुनीत को? बोले हाँ जानता हूँ। आप कैसे जानती हो आप उसको? फिर मैंने सारा किस्सा सुनाया, सर आप तो मेरी मामी की बहन के भांजे हो। मुझे इतना अच्छा लगा जानकर कि देखो, कहते हैं दुनिया गोल है, ये बात यहीं से साबित हो जाती है। तो गाइज, क्या हुआ था, आज मैं जब मंदिर में गई थी ना, तो घूंघट तो हमें करना ही होता है बाहर निकल कर। घर में भी मैंने अब बंद कर दिया है, लेकिन अगर कोई आ जाता है आदमी और कोई अननोन औरत आ जाती है ना, तो मुझे अब भी घूंघट करना पड़ता है घर में। तो हम लोग गए मंदिर, घूंघट में ही थे, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता घूंघट में, समझ लो आप अंधे हो एक तरह से। इसलिए ना मैं ज़्यादातर जो मेरा पतला कपड़ा होता है उसकी साड़ियाँ बांधती हूँ। फिर भी गाइस, थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था, तो मैं उन सर को देखा नहीं था। तो हम मंदिर से बाहर आ गए, तो प्रिया बोली, चाची आपने देखा सर थे वहाँ पर? मैं कि फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो बोली कि ना फिर अब आप वापस मत जा। मैंने कहा अच्छा जाऊँगी नहीं, वापस मिलकर आऊँगी सर से। फिर मैं गई सर के पास, तो सर बोले हाँ मैंने प्रिया को तो नोटिस कर लिया था, पर आपको नहीं करा था। मैं सर क्या करें, घूंघट में ये अंधे हो जाते हैं। फिर उन्होंने अपनी मम्मी से मिलाया था, क्योंकि हम तो उनकी सर की शादी में भी गए थे और जब सर की बेबी हुआ था तब भी गए थे।
और जो सर की जो मामी मतलब सर की जो मम्मी है ना, मेरी मामी की बहन की ननद है, तो वो भी बहुत खुश हुई थी। सर ने अपनी वाइफ से भी मिलवाया था। तो ऐसे ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं। एक घूंघट भी ना कभी कभी इतना नुकसानदेह हो जाता है ना कि बस। ये जो बोतल खोल रहे हैं ना, ये सर के भाई हैं। तो मतलब सभी आ रहे थे उनके फैमिली से, और मुझे पता ही नहीं था कि सारे ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। तो ज्योति देख, तेरी बुआ की नंद के लड़के मिले थे मुझे, क्योंकि मेरी मामी और ये जो भगत सर की जो मामी है ना, दोनों सगी बहन हैं। तो देखा कितना अच्छा लगता है। जब मुझे पता चला था पहली बार कि मेरे रिलेटिव मेरे साथ इतने सालों से है, मुझे तो इतनी खुशी हुई, इतनी मतलब इतना दूर आकर अपना कोई जान पहचान का मिल जाए, तो आप समझ नहीं सकते कितनी खुशी होती है। और फिर उन सर का तो नेचर भी इतना बढ़िया है, बहुत। तो गाइस ये हो गई बात अपनी। तो चलो आपको एक चुटकुला और सुना दिया जाए। क्या था गाइस कि एक आदमी 12 साल के बाद जेल से छूटा और मैले कुचैले कपड़े पहनकर, कपड़े तो उसके मैले हो ही रहे थे, जेल से छूटा था, और बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीबी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर से? 2 घंटे हो गए आपको तो रिहा हुए, इतनी देर में आए हो घर? वो बेचारा वापस जेल में ही चला गया। कितना हुआ और रहता है ना पतियों के मन में पत्नियों का। आप भी मुझे कमेंट करके बताना, आप किस के पति आपसे डरते हैं, अपनी पत्नियों से। तो गाइज देखिए, ऐसा भी हो जाता है। पत्नियों को पर इतने चुटकुले बनाए हुए हैं समाज ने कि है ना, जैसा कि पत्नियां ही चुटकुलों के लिए बनी हुई हैं। तो गाइज बताइए आप सबका क्या चल रहा है? आपने अपनी लाइफ का कोई काम पूरा किया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। कुछ नया स्टार्ट किया हो तो भी बताना मुझे कमेंट करके। आप सबके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज एक बताती हूँ आपको 2 लाइनें इसी के ऊपर कि जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा, और जिसके पास धैर्य है वो जो भी चाहे वो पा सकता है। तो सही कह रही हूँ ना मैं? तो गाइज आप भी अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको किसी से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप सही हो, आप सही राह पर हो। तो गाइज हमारी लाइफ मिली है हमें मुश्किलों से, एक ही बार मनुष्य जन्म मिलता है। कहते हैं इस बात को कि मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है। तो गाइस इस जीवन में कुछ तो बड़ा करके हमें जाना ही चाहिए, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे हमारा एग्जाम्पल देकर और खुद को मोटिवेट कर सकें। गाइस देखा, बथुआ फिर ले आए मेरे हस्बैंड। शुक्र आज ज़्यादा नहीं है, अब ये 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी। कुछ अब बना दिया उनके लिए, कुछ कल बना देंगे। और कल तो मावस भी है ना, मावस भी निकाली जाएगी कल। तो गाइज आज ऐसा हुआ था, और ऐसा मेरे साथ होता ही रहता है। मतलब गाइज वो सर इतने अच्छे हैं। एक बार एक स्टाफ के एक दूसरे सर हैं, उनकी वाइफ मेरे से लड़ने के लिए आ गई, और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मतलब ये जो सर थे ना, और हमें बच्चों को फंक्शन पर, जो एनुअल फंक्शन होता था तो डांस प्रिपेयर करवाते थे। सर अपने बेस पर करवाते थे, मैं अपने बेस पर अलग करवाती थी। और सर को तो एक्सपीरियंस बहुत था ना, तो मैं अपने डांस प्रिपेयर करवा के सर को दिखाती भी थी बच्चों के। फिर सर उसमें जो चेंज करवाना होता था करवा देते थे। तो गाइज मेरी क्या आदत है ना, मैं बच्चों को, जब बच्चे नहीं सीखते ना तो मैं एक आध धर देती हूँ बच्चों को। तो इस कारण बच्चे मेरे से डरते भी हैं। बहुत से बच्चे तो ट्यूशन पर इसलिए नहीं आते मेरे पास कि हमें तो रेनू मैडम से डर बहुत लगता है। तो गाइज ऐसा ही हो गया था, मैंने एक बच्चे को धर दिया था। तो वो जो दूसरे सर थे उन्होंने अपनी वाइफ भेज दी थी मेरे से लड़ने के लिए।
और गाइस मैं लड़ते लड़ते रोने लग गई। और वो जो सर थे ना, मेरे भगत सर, वहीं पर थे। उन्होंने एक नज़र मेरी साइड में देखा और फिर गाइस मेरी साइड मतलब फिर मेरी तरफ से वो बोले उस लेडीज़ से, शांत करा। फिर मैंने घर पर आकर अपने हस्बैंड को बताया। फिर मेरे हस्बैंड गए स्कूल में और उस मास्टर को धमका कर आए। तो फिर वो मास्टर ने अपनी गलती मानी कि भाई मेरे को बता कर नहीं आई थी, मेरी वाइफ पीछे से आ गई। कसम से भाई ऐसा भी हो जाता है। तो गाइस ऐसे बहुत सारे वाक़या मेरे साथ हो चुके हैं। वो तो आज मुझे भगत सर दिख गए थे तो मुझे ये सब कुछ याद आया कि हाँ, वो सर सारे स्टाफ में सबसे अच्छे सर की गिनती में आते हैं। सारे बच्चे उनकी तारीफ़ करते हैं। मैंने प्रिया से कहा तुमने नमस्ते नहीं करी? बोली चाची नहीं। मैंने कहा देखा आजकल के बच्चे ऐसे हैं, कितनी शर्म आती है ना हम टीचर्स को, जब बच्चे बगल से निकल जाते हैं नमस्ते नहीं करते हैं। गाइस प्लीज़ आप तो ऐसा कभी मत करना, अपने गुरु को हमेशा सम्मान देना, क्योंकि गुरु ही तो हमें अच्छा बुरा बताता है। तो गाइस चलें फिर, कल मिलेंगे, टाइम ख़त्म हो गया है। कल मिलेंगे फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक गरम गरम खाइए, गरम गरम खिलाइए और हमेशा गरम गरम रहिए, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए। नमस्ते, बाय।